नमस्कार दोस्तों। तो आपका एग्ज़ाम रिसर्च सेंटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम DSSB के पेपर करने वाला है TGT का, जो कि 28/8/2018 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में 8:30 से 10:30 TGT हिंदी फीमेल TGT का हम हिंदी का पेपर करने वाले हैं। इस पेपर में हम रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश का पार्ट पहले कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम आपको हिंदी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आती है उसका पार्ट कराने वाले हैं। जैसे कि हमारा इसमें ये लिखा है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, गोदान कब प्रकाशित हुई थी? तो गोदान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, बनारस अखबार पत्र कौन निकलवाता है? तो इस राजा शिवप्रसाद सिंह निकलवाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आहुति यशपाल, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कहानी का प्रकाशन उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जिंदगी और जोग, ये सम्मिलित नहीं है। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके उपन्यास के लेखक हैं जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लोचन किसकी कृति है? साहित्य लोचन कृति किसकी है? बाबू श्याम सुंदर दास की। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन है? श्रीनिवास दास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म नहीं है? माई प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर 3, ये सम्मिलित नहीं है। भाग्यवती उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसके हैं श्रद्धाराम फल्लोरी। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुनीता है, जहाज का पंछी, ये जैनेन्द्र का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है, राग दरबारी, फणीश्वर नाथ रेणुकी, ये सब। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? तो कौन सा? सप्त हरिचंद्र भारतेंदु द्वारा अनुवादित नाटक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अजातशत्रु है, सिकंदर गुप्त है और ध्रुव सोमनी है। अगला क्वेश्चन है, दुलाई बाई कहानी किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा है? बंग महिला के द्वारा है। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना? परिंदे को। पृथ्वीराज की आँखें किसकी एकांगी संग्रह है? तो ये राम कुमार वर्मा की है, पृथ्वीराज की आँखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? पंच परमेश्वर है, कप्पन है, रीद का है, कानों का कंगना, ये नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इसका सब्जेक्ट का। सेकंड पार्ट आता है इसमें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, हरडेवानी नाम से किसकी रचना का संग्रह है?
तो हरडवानी के नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद घर में जीवनी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शिवरानी देवी। अगला क्वेश्चन है, अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? तो यह है रामविलास शर्मा की कथा। किसे सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं? तो मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि माना जाता है। अगला है, आदिकाल के किस कवि ने पहेलियों और मुकरियाँ लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामानंद का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रामानंद का श्री संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो रचयिता कौन है? तो बीसलदेव रासो कौन है? नरपति नानला है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह निबंध किसका है? यह है बालकृष्ण भट्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी शादी में नरेंद्र बंधु वी वाजपेयी, ये भी सही है। अशोक के फूल विक्रम निवास, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतीत में के चलचित्र किसकी कृति है? तो यह है महादेवी वर्मा की। जायसी की रचना नहीं है, तो मधु मालती जायसी रचना नहीं है। आखिरी कलाम, खारभट्ट और पद्मावत सब जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृत्तांत की रचना है। माटी की मूर्तें किसकी रचनाकार कौन है? तो इसकी माटी की मूर्तें का रचना कौन है? रामवृक्ष बैनपुरी। गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से है? तो गुरु नानक का संबंध पंजाब प्रांत से है। आदिकाल के किस कवि को मैथिल कोकिला कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तूफानों के बीच संघर्ष रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो रांगेंगे राघव तूफानों के बीच संघर्ष के लेखक हैं। संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अहमद मान। किन्नर देश में किसकी यात्रा किन्नर देश में किसका यात्रा साहित्य है? तो राहुल साकृत्यायन का साहित्य है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की है बिल्कुल, ज्ञान दबी शेख बनी की है, अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की है। तो ऑप्शन नंबर बी मिर्वगावत मंजन की, ये सम्मिलित नहीं है। हमारा तीसरा पार्ट आता है सब्जेक्ट का, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य रचना किसकी है? तो यह मुक्तिबोध की काव्य रचना चांद का सा मुंह टेढ़ा। जमीन पक रही है, यह किसकी काव्य रचना है? तो यह केदारनाथ की काव्य रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तार सप्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1943 में तार सप्तक प्रकाशित हुई थी। श्री कृष्ण गीतावली के ग्रंथकार कौन है? तो इसके ग्रंथकार हैं तुलसीदास। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही, पंक्ति रचना किसने की थी? तो ये तुलसीदास जी ने रचना की थी।
प्रथम रस्म कहाना रंगनी तूने कैसे पहचाना। ये पंक्ति किसके द्वारा रची गई, तो ये पंत के द्वारा लिखी गई थी। तंत्रीनाद कवित्र रस सरस राग रत्ती रंग पंक्ति के रचयिता कौन है, बिहारी। भक्तमाल की रचना किसके द्वारा, भक्तमाल की रचना किसने की थी, तो नावादास ने की थी। नज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे, तो कुंभन दास के चतुर्भुज दास पुत्र थे। खूंटियों पर टंगे लोग किसकी काव्य संग्रह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, तो हरिओद। कौन सी काव्य रचना निराला की नहीं है, गीतिका है, परिमल है, अनामिका है, दीपशिखा नहीं है। ललित ललाम किसकी रचना है, तो यह है मतीराम की। ललित ललाम किसकी, मतीराम की। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ रामनेश की त्रिपाठी का नहीं है, स्वप्न हत्या पथिक है, मिलन है, भारत भारतीय नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी रचना केशव दास की नहीं है, कवि प्रिय है, रामचंद्र का है, रसिक प्रिय है, भाषाभूषणम नहीं है। कुरुक्षेत्र किसका काव्य है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का। कौन सा यो सम्मिलित नहीं है, सुजान सागर बिहारी ये नहीं है। रस विलास देव का बिल्कुल सही है। ब्रहवरीश बोधा का ये भी सही है। आलम केरी आलम का बिल्कुल सही है। नयन नचान कई मुस्काए लला फिर आइए खेलन हो रही ये पंक्ति के रचयिता कौन है, पद्माकर। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, लहर अत्ते आंसू अत्ते झरना अत्ते युगवाणी नहीं है। हमारा फुट पार्ट आता है इसी का सब्जेक्ट का। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार है, तो उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है। अगला क्वेश्चन, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है, तो यह है त्रिलोचन की काव्य रचना। अगला क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने का अलंकार कौन सा है, उपमेय में उपमा का रूपक अलंकार। पश्चिम हिंदी उपभाषा के अंदर कौन सी बोली नहीं आती, तो बघेली नहीं आती है, ब्रज बंदेली कन्नौज तीनों आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ताल्लव्य है, तो च वर्ण ताल्लव्य है। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने किस कवि द्वारा प्राप्त होते हैं, तो अमीर खुसरो द्वारा प्राप्त होते हैं। कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है कोशन खजाना और कोशन शब्द है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो धामनी बिजली का, चपला बिजली का है और चंचला बिजली का रमणीय नहीं है। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो मुद्रक दृष्टि देवनागरी के समान आसमान लिपि है, ये गलत है। खग का अर्थ नहीं होता है, खग का तारा भी होता है, पक्षी भी होता है, बाण भी होता है, आकाश नहीं होता है। जगती जगती की मुख प्यास पंक्ति में अलंकार है, जगती डबल डबल आ रहा है तो यमक अलंकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य के शिलालेख में मिलता है, तो ये गुजरात में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यकारी नहीं है,
तो नया शब्द अव्ययकारी नहीं है। तब, जब और अब, अभी ये सब अव्ययकारी शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ये कवियत्री वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला, साक्षात संकेत का अर्थबोध कराने वाले शब्द शक्ति को कहते हैं अभिधा। क्या कहते हैं? अभिधा। गौरव शब्द का विलोम है लांगव। तुम जाओ कैसा वाक्य है? तुम जाओ आज्ञावाचक वाक्य है। संधि मूलतः कितने प्रकार की होती है? संधि मूलतः 3 प्रकार की होती है। वह विकारी शब्द जो किसी संख्या के बदले में आता है कहलाता है सर्वनाम। लक्षणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है शाब्दी का। ये हमारा लास्ट पार्ट आता है 5वां। संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भाषा का अनुच्छेद 343 में। खेल खिलाड़ी का, पेशा मदारी का। लोकोक्ति का अर्थ है मेहनत किसी की लाभ दूसरे का। मेहनत किसी की लाभ दूसरे का। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है। घी के जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी, आनंद, मंगल होना। नीचे के गद्यांश को पढ़ना है, इसके उत्तर देने हैं। भोजपत्र पहला है। भोजपत्र की अधिकतर पुस्तकें कहाँ मिलती हैं? तो भोजपत्र की अधिकतर पुस्तकें कश्मीर में मिलती हैं। भोजपत्र पर लिखी सबसे पुरानी संस्कृत पुस्तक है संयुक्तागम सूत्र। भोजपत्र का संबंध किस राज्य से है? तो भोजपत्र का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। भोजपत्र का नामकरण किस वृक्ष के आधार पर किया गया? तो ये भुज के नाम पर किया गया था। प्राकृतिक ग्रंथ धर्मपद कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये खोतान से प्राप्त होता है। जब शिक्षकों के विषय में सामग्री, पाठ्यक्रम और क्या सुरक्षित ज्ञान, तब कला प्रभावी हो सकता है। पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री। जब पुरुष और महिला समान अधिकारों का उपयोग करती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? लैंगिक समानता। सरसरी निगाह से देखना, स्किमिंग और क्रम परीक्षण, स्कैनिंग एक प्रकार है पठन तकनीक के। चाकू और कागज जैसी सामान्य वस्तुओं को जितना संभव हो उतना उपयोग सूचीबद्ध के लिए किया जाता है, रचनात्मक सूचीबद्ध के लिए। शिक्षा प्रणाली और शिक्षक मान्यता के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बोर्ड कौन सा है? NUIPA और NCERT। खोजी गतिविधियों में छात्रों को सम्मिलित करना और उनके निम्नलिखित में से कौन सा गुण विकसित करने की एक उपयुक्त कार्यनीति है? तो यह है आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उदाहरण अनुशासन की विषय का है? मनोविज्ञान और अंग्रेजी। मूल ज्ञान का स्रोत है अनुभूति और अनुभवजन्य ज्ञान। मूर्ति कला किसका उदाहरण है? एक दृश्य कला का उदाहरण है। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाओं में से यह एक क्या है? कौशल पर बल दिया जाता है, न कि सामग्री पर। यहाँ पर हमारे हिंदी के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।